करेंगे हरियाणा बीजेपी में जिस तरह से बड़ा बदलाव संभव है। 2 ऑब्जर्वर बनाने की तैयारी में भाजपा है। विधायक दल की बैठक में भेजे जा सकते हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग और अर्जुन मुंडा। ऑब्जर्वर बनाए गए। चंडीगढ़ विधायक दल की बैठक में शामिल भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 11:30 पर रवाना भी हो रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ विधायक दल की अहम बैठक होने जा रही है। तो हरियाणा बीजेपी में भी बड़ा बदलाव संभव है। लगातार हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की गठबंधन सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। तो विधायक दल की बैठक भी आज बुलाई गई। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, अगर हम बात करें हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की, लगातार आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है और बड़ा बदलाव भी आज संभव है। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन की बात करें तो टूटने की कगार पर जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुका है और कभी भी इसकी औपचारिक घोषणा जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। सेफ पैसेज कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टियों की बात करें तो वो आज जो है ढूंढती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इस वक्त हम अमित शाह के आवास के बाहर हैं। अब से कुछ ही देर बाद ऐसा माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो है अमित शाह से मुलाकात करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। समय उनकी तरफ से मांगा गया, हालांकि अभी जो है टेंटेटिव समय जो है नहीं मिला है और अमित शाह का तेलंगाना जाने का भी कार्यक्रम जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो जेपी नड्डा है उनसे मुलाकात जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी दुष्यंत चौटाला की, और स्थिति जो है उन्होंने अपनी पार्टी की वहां पर जो है स्पष्ट की थी कि हम जो है हरियाणा में 2 सीट जो है बतौर गठबंधन जो है चाहते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह की बात निकलकर सामने आई थी कि हम जो है बातचीत करते हैं और उसके बाद अगले दौर की बैठक कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन हरियाणा बीजेपी के तर्क की हम बात करते हैं तो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा में एक भी सीट जो है जननायक जनता पार्टी को नहीं मिलनी चाहिए। 10 की 10 सीटों पर अकेले जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है लड़ना चाहिए। इस तरीके का तर्क जो है वो केंद्रीय आलाकमान को हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो है पहुंचा दिया गया है। इस बीच दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की बात करते हैं तो तमाम तरीके के राजनीतिक डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में जननायक जनता पार्टी की तरफ से हम बात करते हैं तो अहम बैठक बुलाई गई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें तमाम जो बड़े नेता है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे, जिसमें जो दुष्यंत चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, तमाम जो जेजेपी के विधायक है उनको भी बुलाया गया। लेकिन सूत्र इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं कि कई जो जेजेपी के विधायक है वो आज की इस बैठक में जो है नहीं पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। लगभग 12 बजे के आसपास जो है दुष्यंत चौटाला के आवास पर ये जो है बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ की जहां तक हम बात करते हैं तो वहां पर विधायक दल की बैठक देखने को मिलती हुई नजर आएगी। केंद्रीय बीजेपी की तरफ से 2 ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं। तरुण चुग की बात करें, अर्जुन मुंडा की बात करें, वो जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। विधायक दल की बैठक में जो है वो पहुंचते हुए नजर आएंगे। बीजेपी में भी बड़े बदलाव की जो है संभावनाएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की बात करते हैं तो राजनीतिक डेवलपमेंट जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और गठबंधन कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ सकता है। ये तमाम तरीके की जो है संभावनाएं देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये सब संभावनाएं तो दिख रही हैं, लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जेजेपी बीजेपी से चाहता है कि 1-2 सीटें मिल जाएं, लेकिन और कल जो मुलाकात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दुष्यंत चौटाला की, उसके बाद ये लग रहा था कि गठबंधन जो है वो कारगर नहीं हो सकता। अब क्या स्थितियां बनती, आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि जो बीजेपी का नेतृत्व है वो नहीं चाहता सीटें देने के लिए जेजेपी को? देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि मजबूत जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा चेहरा जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है और उसी आधार पर कमल के फूल पर जो है तमाम सीटें जो है वो बीजेपी लड़ने की जो कवायद है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। तमाम नेताओं से जब बीजेपी के बातचीत होती हुई नजर आती है वो कहते हैं कि जो है बीजेपी अकेले लड़ने में कहीं ना सक्षम देखने को मिलती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, जिस तरीके से हमने कहा कि यही वो अमित शाह का पीछे घर है, जब जो है सरकार बनने की कवायद देखने को मिलती हुई नजर आई थी, जब पूर्ण बहुमत जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था, तो इसी घर में जो है गठबंधन का ऐलान जो है वो आज जो है देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आया था। लेकिन वो गठबंधन चुनावी गठबंधन देखने को जो है मिलता हुआ नजर आया था। अब एनडीए का पार्ट जो है जेजेपी है वो सीटें चाहती हुई नजर आती है। 2 सीटों पर जो है वो दावेदार अपनी ठोकती जो है नजर आती है। हिसार की बात करें या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, लेकिन
जो हरियाणा बीजेपी का तर्क है कि वो 10 की 10 सीटों पर मजबूत है, प्रधानमंत्री का मोदी का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अब जो कोई बड़ी जो संभावना है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर गठबंधन टूटने तक की बात जो है वो सीधे तौर पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। संकेत स्पष्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पैसेज वो किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जननायक जनता पार्टी हो सकता है कि ये कहते हुए नजर आए कि हम जो है गठबंधन धर्म निभाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म जो है नहीं निभाया। 5100 पेंशन का वादा जो है जननायक जनता पार्टी करती हुई जो है नजर आई थी। पिछले चुनाव की बात करते हैं, वो अभी तक पूरा जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होती हुई नजर आती थी, वो जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। तो सेफ पैसेज किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये कहीं ना कहीं जो है अब कवायद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है कि वो गठबंधन से अलग होती हुई जो है नजर आए, क्योंकि राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं जो है फिर जो है किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, उस पर सवालिया निशान जो है खड़े होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी को यमुना पार भेजने की बात जो है जननायक जनता पार्टी नारा देती हुई करती हुई नजर आती थी, लेकिन उनके साथ फिर सरकार बनाने का काम करती हुई नजर आई। तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो जो है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आती थी। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी की तरफ से प्रयास किया गया कि उन्हें हरियाणा में जो है किसी प्रकार से जो सीट है वो मिलती हुई नजर आए, लेकिन सीट ये तो रही नहीं बात मिलेगी तो सीट की, लेकिन जेजेपी के ये भी हम समझना चाहेंगे स्पर्श आपसे कि मंत्रिमंडल का क्या नया गठन हो सकता है। सामूहिक रूप से कह रहे हैं कि जो है इस्तीफा मंत्रिमंडल पूरी तरह से दे सकता है, तो किस तरह की स्थितियां आज बनने वाली हैं अगर हम बात करें हरियाणा की? तो देखिए, बिल्कुल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ में, और जो है ये माना जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर भी गए हैं वो विधायकों की राय जो है लेते हुए नजर आएंगे, और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो इस्तीफा देते हुए जो है नजर आ सकते हैं, और एक नए मंत्रिमंडल का गठन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसमें जननायक जनता पार्टी जो है नहीं होती बिल्कुल, नजर अब आएगी। देखना होगा सामूहिक इस्तीफा होता है या फिर क्या होता है, नए मंत्रिमंडल का गठन होता है, और विधायक दल की बैठक 12 बजे बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, नजर बनाए रखिए। और हरियाणा से हमारे सहयोगी पवन तनवर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पवन, आज की किस तरह की स्थितियां बनने वाली है, क्योंकि विधायक दल की एक तरफ बैठक होने वाली है, एक तरफ गठबंधन को लेकर लगातार टूट या बिखराव की स्थितियां भी बन रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास के बाहर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। इसके साथ ही तमाम जो मंत्री हैं इस वक्त सरकार में जननायक जनता पार्टी को छोड़ दें तो बीजेपी खेमे के जो मंत्री हैं वो तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। तमाम विधायक लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक का समय भले ही 11:30 बजे का है, लेकिन मुख्यमंत्री बैठक से पहले ही 1-to-1 बैठक मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ लगातार कर रहे हैं। देर रात सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने ये बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया था। देर रात को भी मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से मिले थे और हरियाणा में जो बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है वो अब लगभग ये माना जा रहा है कि टूटने जा रहा है। हालांकि अंतिम तस्वीर क्या होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। गठबंधन तोड़ने का फार्मूला क्या होगा, किस तरह से गठबंधन को तोड़ने की रणनीति बनेगी, ये इस बैठक के अंदर तय किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा। पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देने के बाद नए सिरे से मंत्रिमंडल बनेगा और नए सिरे से जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें जननायक जनता पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। निर्दलीयों के सहारे बीजेपी सरकार बनाएगी और एक बार फिर से जो वो बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी, लेकिन उसमें सरकार में समर्थन निर्दलीयों का होगा, ना कि जननायक जनता पार्टी का। बिल्कुल, लेकिन पवन ये भी आपसे समझना चाहेंगे आखिरकार क्या बड़ी वजह है इस टूट की, क्योंकि एक तरफ तो जेजेपी ये चाह रही कि 1-2 सीटें हमें बीजेपी दे दे, लेकिन बीजेपी का जो नेतृत्व है वो नहीं चाहता, वो खुद 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। तो आखिरकार इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव की जिस तरह से आहट शुरू हुई उसके बाद से ही हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है उस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे और बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में हरियाणा में सरकार में है। जेजेपी चाहती है कि उन्हें 1 या 2 लोकसभा सीटों के ऊपर मौका दिया जाए, जबकि बीजेपी का जो हरियाणा का नेतृत्व है वो हाईकमान को लगातार ये रिपोर्ट कर रहा है कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ने में सक्षम हैं। 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। ऐसे में गठबंधन की जरूरत नहीं है। लिहाजा पार्टी का जो हाईकमान है
उनके अंतिम फैसले का इंतजार था कि पार्टी का हाईकमान क्या अंतिम फैसला गठबंधन को लेकर लेता है। और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक बीजेपी के हाईकमान ने हरियाणा के अंदर जेजेपी के साथ गठबंधन एक तरीके से नहीं रखने के लिए जो वो संकेत दे दिया है। इसके बाद की जो हलचल है वो चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। तो बिल्कुल अब किस तरह की स्थितियां बनती हैं आने वाले समय में फिलहाल देखना होगा, लेकिन बैठक में फिलहाल तय होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी अहम खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा में अब कुछ न कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। यानी विधायक दल की बैठक आज 12 बजे बुलाई गई है। जेजेपी की गठबंधन सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है। मंत्रिमंडल हो सकता है कि आज सामूहिक इस्तीफा दे या फिर नए सिरे से हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। तो हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी का गठबंधन रहेगा या नहीं, फिलहाल देखना होगा। लेकिन हरियाणा बीजेपी में भी बड़ा बदलाव संभव दिखाई दे रहा है। 12 बजे अहम बैठक है। इस बैठक में अर्जुन मुंडा तरुण चौक पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की भी आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात है। इसके पहले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात उन्होंने की थी, गठबंधन को लेकर चर्चा की थी। लेकिन गठबंधन पर फिलहाल स्थितियां जो है वो असमंजस की बनी हुई है। तो बीजेपी नेतृत्व में जेजेपी को सीट देने के पक्ष में फिलहाल बीजेपी नहीं दिख रहा है। नेतृत्व जो है बीजेपी का वो नहीं चाहता कि उन्हें सीट दी जाए, शेयरिंग की जाए। तो इसे लेकर सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल स्थितियां अलग तरह की दिख रही हैं। तो हालांकि बीजेपी यही चाहती है कि सभी 10 सीटों पर वो अकेले ही चुनाव लड़े। चंडीगढ़ विधायक दल की बैठक में होंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट